अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखने वाले लोग यह जान चुके हैं कि अर्तुगरुल गाजी के वालिद यानी सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम गुंदोक दुबे जिसे हम गुलदारों के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे बेटे का नाम सुंगर तक्किन, और तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल, और चौथे बेटे का नाम जुलजान यानी दुंदार था। आज आपको इस वीडियो में हम सुलेमान शाह के चौथे बेटे और अर्तुगरुल गाजी के छोटे भाई यानी दुंदार उनके बारे में आपको बताएंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी ने अपने चचा दुंदार को कत्ल करना पड़ा था। तो लिहाजा इन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुंदार बे यह अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई और सुलेमान शाह के सबसे छोटे बेटे थे। दोस्तों, दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी के वो भाई थे जो अर्तुगरुल गाजी के सबसे ज़्यादा करीबी थे, और यही वजह थी कि जब अर्तुगरुल गाजी ने अनातोलिया की तरफ हिजरत करने का मन बनाया था तो उनके दोनों बड़े भाई उनके खिलाफ खड़े हो गए थे और उनके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं हुए थे। लेकिन दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी के वो भाई थे जो अर्तुगरुल गाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे, और अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में अर्तुगरुल गाजी के साथ खड़े रहे थे। अर्तुगरुल गाजी को जब भी कबीले के काम से जाना होता तो उनकी गैर मौजूदगी में यही काई कबीले को संभाला करते थे। यकीनन ये एक बहुत बहादुर शख्स थे, लेकिन अक्सर हिस्ट्री में इनकी तलवारबाजी और बहादुरी की तारीफ़ करने के साथ साथ इनके अंदर एक कमी का भी जिक्र किया है, और वो कमी थी तजुर्बेकारी की। यकीनन ये बहुत बहादुर शख्स थे, लेकिन उनके अंदर तजुर्बे की कमी थी। और जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी और अर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे उस्मान गाजी अपने मुस्तकबिल के हालात को पहले ही देख लिया करते थे, वो तमाम चीज़ें दुंदार बे के अंदर नहीं पाई जाती थी। ये बहुत ही जुनून और जोश से काम लिया करते थे, जिसका नतीजा हमेशा ख़राब हुआ करता था। और यही वजह थी कि जब अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात हुई तो उस वक्त दुंदार बे कबीले के सरदार बनने के सबसे ज़्यादा हकदार थे, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त सबसे ज़्यादा थी और उन्हें काफ़ी जानकारी भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी काई कबीले के तमाम सरदारों ने उस्मान गाजी को अपना सरदार बनाया, क्योंकि उस्मान गाजी के अंदर वो तमाम चीज़ें थीं जो अर्तुगरुल गाजी के अंदर थीं। वहीं दूसरी तरफ दुंदार बे के अंदर इन चीज़ों की बहुत कमी थी, और वो ऐसे काम कर दिया करते थे जिसके बारे में वो सोचते भी नहीं थे कि आगे इसका अंजाम आगे क्या होगा। और इन्हीं वजह के कारण उन्हें काई कबीले का सरदार नहीं बनाया गया था। अर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे उस्मान गाजी के काई कबीले के सरदार बन जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर उसके बाद उस्मान गाजी और उनके चाचा यानी दुंदार बे के दरमियान दुश्मनी बढ़ती चली गई, और छोटे छोटे मामलों के खिलाफ दोनों की राय अलग अलग हो जाया करती थी, जिनकी वजह से उनमें आपसी इख्तलाफ हो जाया करता था। एक बार का जिक्र है कि उस्मान गाजी ने यूनानियों के एक ताकतवर किले पर हमला करने का इरादा किया। उसने सबसे पहले अपने सभी सिपाही और सरदारों को बुलाकर इसके बारे में राय मशवरा लिया, और तमाम लोगों ने उस्मान गाजी की बात पर इत्तेफाक किया। लेकिन उस्मान गाजी के चाचा दुंदार बे ने उनके फैसले को मानने से इनकार किया और उस्मान गाजी को उन पर हमला करने से मना किया। लिहाजा जब उस्मान गाजी ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने सिपाहियों के दरमियान इख्तलाफ करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस्मान गाजी को यह अंदेशा हुआ कि शायद हमारे कबीले के सिपाहियों के दरमियान बगावत पैदा हो जाएगी। लिहाजा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कई मामलों में उस्मान गाजी के दुश्मनों के साथ दुंदार बे ने समझौता किया था, और इन तमाम चीज़ों का पता उस्मान गाजी को भी लग चुका था, और यही वजह थी कि उस्मान गाजी ने दुंदार बे को कत्ल किया था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उस्मान गाजी ने दुंदार बे को कत्ल नहीं किया था, बल्कि वह 90 साल की उम्र में जाकर खुद अपनी मौत मरे थे। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि उनको उस्मान गाजी ने कत्ल किया था बगावत के जुर्म में। सल्तनत उस्मानिया पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दौलत उस्मानिया के लेखक डॉक्टर उज़ैर का भी यही मानना है कि दुंदार बे को उस्मान गाजी ने कत्ल किया था बगावत के जुर्म में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।